थिंग्स, सो मैनी बिल्कुल। बैड थिंग्स एट बिल्कुल। वन टाइम। और बिल्कुल। मुझे थोड़ा अफसोस भी है कि मैं इस बारे में एक्सपर्ट नहीं हूँ कि सही। मैं जाके प्रैक्टिकली वहाँ पे बिल्कुल। जाके फील्ड में सही। जाके लोगों को सही। कुछ हेल्प आउट कर सही। सकूँ। बट ये है कि पहले तो ये होता था कि हम कुछ इस तरह का कोई अपील किसी गाने की सही। सूरत में कोई अपील बिल्कुल। जो थी, मैंने बिल्कुल। जब अर्थ क्वेक सही। वाला टाइम था तब सही। एक अपील मैंने रिकॉर्ड की थी, ज़िंदगी सही। गुम हुई के नाम से, ज़िंदगी गुम हुई। सही। तो वो उसको हमने उस पर चलाया था, वो प्रेसिडेंट रिलीफ फंड सही। के लिए वो भी बिल्कुल। सेलेक्ट हुई थी। तो वो अब जो है सही। मेरा ख्याल में ये एज नेशन सबसे बिल्कुल। पहले तो सबको तौबा यूनाइट करनी होना चाहिए, चाहिए। ठीक है सही। ना, अल्लाह मियाँ की ठीक। तरफ से रुजू करना चाहिए सही। कि ये इतना कुछ जो एक ही टाइम पे आ गया है, सही। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है जो बिल्कुल। शायद अभी तक हम लोग इसको सिर्फ एक समझ नहीं पा रहे हैं। समझ नहीं पा रहे, एक डिज़ास्टर उस तरह से सही। ले रहे हैं। सही। ये ज़रूर कोई बहुत ऐसी कोई बिल्कुल। चीज़ है कि जो कि अल्लाह मियाँ को कोई वाकई शदीद किसी बात पे जो अल्लाह मियाँ हमारे नाराजगी से है। अपसेट हैं, बिल्कुल। मतलब अपसेट तो अल्लाह माफ़ करे, हाँ। अल्लाह मियाँ नहीं होते सही। कभी भी, बट वो कोई यकीनन अपसेट होंगे, जो हालात हैं, या जब अल्लाह के बंदे काम उल्टे सीधे करेंगे तो अल्लाह ताला तो तो अपसेट कोई होंगे। एक ऐसी चीज़ है, तो वो मैं उन लोगों को बहुत मतलब एक मेरी तरफ से बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है कि जो लोग वहाँ पे जाके काम आप करें। लोगों की बिल्कुल। टीम जो है वहाँ पे जाके काम कर रही है। और मेरे पास इस सही। तरह का अगर मैं यहाँ पे ऑब्वियसली हमेशा मैंने कहा कि मैं वॉलंटियर करता हूँ सही। कि मेरी पावर में अपनी कैपेसिटी में जो कुछ सही। भी मैक्सिमम है वो। बिल्कुल। आप एक जो आर्टिस्ट होता है यकीनन वो इतना अहम किरदार अदा करता है। और आपने बताया कि आपने पहले एक अपील की थी गाने की सूरत में, या मैडम नूर जहाँ के मिली नगमे थे। या आप मुझे कुछ सुना दें इसी वाले से कि ज़रा जिससे जो जज्बा है ना वो उभरे लोगों का। देखें उसमें ये है कि अभी 4-5 साल पहले ना कुछ इस तरह का भी एक बहाना बन जाता था कि यार चलो फंड रेजिंग के लिए कुछ, ठीक है ना, अपने सही। भाई बहनों के लिए। सही। अब वो भी नहीं हो सकता बिकॉज आपको कहीं पे कोई इवेंट है, कोई सही। कॉन्सर्ट है, आप सही। वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकते बिकॉज वो इस तरह का कुछ टेररिज्म का भी एक टेररिज्म, आपको आपको वहाँ से कोई परमिशन नहीं सही। मिलेगी कहीं पे आपने परफॉर्म करना है, सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो अभी इस वक्त बहुत स्केरी सिचुएशन है, हाँ। ठीक है ना। लेकिन आप करना चाह रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है, एटलीस्ट अपने तौर पर एफर्ट तो कर रहे हैं। जाहिर बात है, बिल्कुल। मतलब जब मैं द मोमेंट आई स्विच ऑन द टीवी, मतलब सब चैनल्स पे जो दिखाया जा रहा है इस सही वक्त बात है। और जो कुछ हो रहा है, मतलब एंड इट्स आई थिंक ओनली 10%। मतलब जितना मीडिया अहम किरदार अदा कर रहा है, इतना कुछ दिखा रहा है, लेकिन जाहिर वहाँ है। पे जो लोग जा रहे हैं वो बता रहे हैं कि जी सूरत हाल इतनी बुरी है कि कोई सोच नहीं सकता। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं चाहूँगी कि आप लोगों से अपील करें, उनको मैसेज दें कि बढ़ चढ़ कर इस कार खैर में हिस्सा लें। जी, इसमें मतलब जितना भी ज़्यादा आप कर सकते हैं बिकॉज ज़लज़ला आया, रुक सही। गया, उसके सही। बाद जितना भी सही। डिज़ास्टर उससे हुआ, सही। एक उसको रिहेबिलिटेट करने का एक सही। सिलसिला शुरू हो गया। कम हुआ या ज़्यादा हुआ वो एक सही। अलग चीज़ है। सही। ये है कि ये अभी चल रहा है सिलसिला, सही। ये पूरा अगस्त का महीना जो सही। है, ये अभी इस तरह हमें पता नहीं है अभी, और उन्होंने अभी वो फोरकास्ट सही। उन्होंने किया कि और अभी बारिशें होंगी। सही। तो सही। वो अभी समझ नहीं आ रही कि ये बिल्कुल। सारा कुछ कंट्रोल कैसे होगा, कैसे? हम लोगों के जी। बस पे नहीं है। बिल्कुल। तो अल्लाह मियाँ सही। मदद करे, मदद अल्लाह करें। मियाँ बिल्कुल। माफ़ करे। बिल्कुल। अच्छा अलीशा, कुछ यहाँ पे मैं चाहूँगी कि आप नाजरीन के लिए सुना दें, कोई भी चीज़, सूफ़ी कलाम सुना दें या फिर जी मैं कोई आपको नगमा है, कुछ भी। मैं सुनाता हूँ वो मेरी थर्ड एल्बम से का जो टाइटल सॉन्ग, ठीक। नहीं सॉरी, श्योर। टाइटल सॉन्ग तो बीते पल है, उसका सही। जो मेनली उसका सबसे ज़्यादा जिसमें पॉपुलर हुआ सही। था, और वो मेरा तन मन धन। सही। मेरी जान भी हो, पहचान भी हो, मेरे सामा विच मेहमान भी हो। मेरी जान भी हो, पहचान भी हो, मेरे सामा विच मेहमान भी हो। नई दुनिया कोलों मननिहार, नई दुनिया कोलों मननिहार, मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल, हो मेरा तन मन धन रांझू दा माल, मेरा तन मन धन रांझू दा माल, मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल, मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल, हो मेरा तन मन धन रांझू दा माल, मेरा तन मन धन
रांझू दामाल। क्या बात है, जबरदस्त। ये कलाम था किसी का? ये बेसिकली तो हीर रांझा जो है पीर वारिस शाह की एक वो उनकी जो उनका कलाम है। इसको इसके जो अंतरे हैं वो ख्वाजा परवेज साहब ने लिखे, और बाकी मेरा तन मन धन रांझू दामाल ये वो एक फोक जो ट्यून है ये उस पे बेस्ड है, तो इसका बिट ऑफ फ्यूजन टाइप चीज़। अच्छा, आप थोड़ी सी आपके काम के हवाले से भी बात करते हैं। मुझे बताएं किस किस्म का म्यूजिक मतलब आपको ज़्यादा पसंद है, पॉप या फिर मतलब हट के ज़रा? सबसे पहले जाहिर बात है मेलोडी, मेलोडी द रिदम सही, और डिपेंड करता है। मैं हर तरह का म्यूज़िक ही सुनता हूँ, बट आई मोस्टली ग्रू अप लिसनिंग टू R.D. बर्मन साहब। बैंड्स में आई लाइक पिंक फ्लॉयड, U2, ये सारे बैंड्स। और उसके अलावा नुसरत फतेह अली खान साहब, तो ये वो 5-6 लोग हैं कि जिनको हमेशा से मेरे रोल मॉडल्स रहे हैं मेरे। और बाकी ये है कि नया म्यूज़िक जो है जैसे कि ट्रांस में आप कह लें कि अभी कुछ देर पहले टिएस्टो, अभी तक उसके कुछ ट्रैक्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है। और म्यूज़िक में मतलब मैंने कभी आपको उस तरह से बाउंड नहीं किया कि मैंने सिर्फ यही सुनना है, और मुझे हर तरह का साउंड पसंद है। और मोस्टली ये है कि मेलोडी स्ट्रांग होनी चाहिए गाने में, मेलोडी जो हो कि आपको थोड़ी मेलोडी सो दिल को कानों को भाए, दिल को अच्छा लगे। और उसके बाद फिर उसका रिदम, इवन इफ इट्स अ स्लो सॉन्ग, इट हैज टू बी रिदमिक, इट शुड बी एबल टू मेक यू। तो आपका जो आ रहा है नया एल्बम, उसमें किस किस्म का म्यूजिक है? जाहिरी बात है मेरी कोशिश होती है हिप हॉप, पॉप और हिप हॉप, या हिप हॉप भी उसको भी आप कह सकते हैं। लेकिन ये है कि हिप हॉप अगर पूरा हार्डकोर जो हिप हॉप है उस तरह से तो जाहिरी बात है नहीं है, उसको मैंने अपने तरीके से ही किया है। ज़रा थोड़ा कंटेम्प्रेरी साउंड है इस बार ज़्यादा, लाइव इंस्ट्रूमेंट्स का भी इन्फ्लुएंस पहले की तरह काफ़ी ज़्यादा है, बट ये कि साउंड जो है ओवरऑल जो म्यूज़िक अरेंजमेंट मोर टुवर्ड्स कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक। अच्छा, आजकल जो काम हो रहा है उससे आप मुतमईन हैं? बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आ गए हैं इस फील्ड में, आप तो माशाल्लाह कब से काम कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। नहीं, वो बात ये है कि जब आप बहुत यंग एज में ही आप स्टार्ट करते हैं, जाहिर बात है वो ज़्यादा बेहतर होता है, बिकॉज देन यू बेसिकली उसमें आप पूरी तरह ग्रो करते हैं और आपको एक टाइम मिलता है। और जहाँ तक बात यह है कि मुझे इससे इख्तलाफ होना एक वो बड़ा वक्ती सा होगा अगर कहीं कहीं पे इख्तलाफ हो भी जाता है, बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि स्टे वही करता है जिसके अंदर कुछ होता है, ठीक है ना, जो ज़्यादा देर तक चलता है। बहुत से लोग ट्राई करते हैं इसमें, फिर देन दे रियलाइज के कहाँ पे गलती है और कौन इसमें स्टे करने वाला है। सो ऐसी कोई बात नहीं है। बाहर के मुल्कों में भी आप देख लें, वहाँ पे तो ज़्यादा चैनल्स हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो क्या वो अमेरिकन आइडल और इस तरह की चीज़ें जो इंडियन आइडल, तो उसमें जो लोग ज़्यादा इसमें मेहनत करते हैं, ज़्यादा पैशनेट हैं इसके बारे में, वही आगे जाते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर हम एक कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं नाजिया। सोनिया, मैं आपके लिए सुबह सुबह जल्दी उठती हूँ सिर्फ आपका प्रोग्राम देखने के लिए, और आप बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया नाजिया जी। और आप बताएं कैसी हैं, कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक। मैंने आपके सवाल का जवाब देना है ताकि आप मुझे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी नाजिया जी। कौन से टनौज ग्रिल का बताने वाली हैं, आपके किधर है जी? जल्दी जल्दी से बता दें, जल्दी बता दें। अच्छा है, ये है गुलबर्ग 2 मिनी मार्केट। अच्छा, थैंक्स फॉर कॉलिंग नाजिया। मैं प्रोग्राम के आखिर में बताऊंगी कि आपने सही बताया कि नहीं बताया। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा अरीशा, आप मुझे एक बात ही बताएं कि उस अगर हम डिफ्रेंशिएट करें 97 में आपने आगाज़ किया म्यूज़िक का, उस ज़माने में आप लोग कितने माशाल्लाह से पॉपुलैरिटी आप लोग की हुई, बिकॉज इतने ज़्यादा लोग नहीं थे और बहुत अच्छा काम था। अब इतने लोग हैं, क्या फ़र्क देखते हैं आप अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए उस दौर में और इस दौर में? देखिए, अभी आजकल ये है कि ज़ाहिरी बात है आपको जो एवेन्यूज़ हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है ना, ज़्यादा मौके हैं आपके पास काम करने के, चैनल ज़्यादा हैं। उस टाइम पे ये था कि एक तरह से गलत भी था, बिकॉज अवेयरनेस उस तरह से नहीं थी लोगों की, जो लाइक्स म्यूज़िक को समझने की सब एज एन जनरल, वो 2 या 3 जो स्टाइल्स हैं, जॉनरास हैं, वो लोगों की ज़रा थोड़ी सी वो उस पे ना कहते हैं वो फिक्स सेट एक चीज़ हो जाती है कि यार बस ये अच्छा है। जैसे अगर वाइटल साइंस सेट है तो वाइटल साइंस के 15 या 20 बैंड उस तरह के नज़र आ जाएंगे आपको।
या फिर अगर जुनून अगर पॉपुलर है आवाज़, तो ये ज़रा उस टाइम पे काफ़ी प्रॉब्लम था कि अगर आप कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं कि इन सब से, तो वो इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं होता था। अब जो है, अब आप चैनल खोलते हैं, आप देखते हैं, आपको रॉक भी मिलेगा, आपको इलेक्ट्रो जो साउंड है वो भी मिलेगी, पॉपुलर म्यूजिक, उसमें आपको वैरायटी इतनी ज़्यादा है, तो अब एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो अब बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले